आज का दिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया ने जो अपना फ़्लाइट सस्पेंड करा था 21 तारीख को, उसका आज 7 दिन पूरा हो रहा है। मुझे बहुत उम्मीद था कि आज सऊदी अरेबिया अपना कुछ सर्कुलर रिलीज़ करेगी जिसमें ये बताएगी कि चलो फ़्लाइट ओपन हो रहा है या फिर फर्दर एक्सटेंशन है। फ़िलहाल अभी तक तो ऐसा कोई न्यूज़ आया नहीं है इससे रिलेटेड, लेकिन हाँ, दोपहर को आज एक न्यूज़ आया था ओमान के लिए कि ओमान का जो फ्लाइट सस्पेंड हुआ था, ओमान ने अपने हवाई जहाज़, पानी के रास्ते और रास्ता रोडवेज सबको ओपन कर दिया है। लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आया है। मेरे पास एक सर्कुलर है GACA का, ओके, वो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। वो आज के दिन 27 दिसंबर को रिलीज़ किया गया है। उसमें हम डिटेल में देखेंगे आज के डेट से लेके, और उसमें 3 पॉइंट्स बताए गए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। और ये बताऊंगा कि मेरा एजम्पशन क्या है ये सर्कुलर को पढ़ने के बाद, क्या लगता है कि फ़्लाइट रिज्यूम होगा नहीं होगा, ओके। और ये भी बताऊंगा कि आप नेक्स्ट क्या करें, अगर आप दुबई में हैं तो नेक्स्ट क्या करें, अगर आप इंडिया में हैं तो नेक्स्ट क्या करें। ठीक है, तो चलिए मैं आपके साथ वो सर्कुलर शेयर करता हूँ। आपके स्क्रीन में वो सर्कुलर है जो GACA ने आज रिलीज़ करा है। सबसे पहले आप ये डेट देख लीजिए ऊपर में, ये डेट है 27/12 का, जो कि आज का डेट है, ओके। उसके ऊपर में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट नंबर दिया है, वो नया डॉक्यूमेंट नंबर है। अब रेफरेंस में आप देखिए, रेफरेंस में उन्होंने पॉइंट नंबर 2 में कहा है कि GACA सर्कुलर नंबर 14/32883 डेटेड 21 दिसंबर 2020। ये वही सर्कुलर का नंबर है जो 21 तारीख को रिलीज़ किया गया था। आप कंपेयर कर लीजिए दोनों को, ओके। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये सर्कुलर GACA के वेबसाइट में अपडेट नहीं हुआ है। ये भी हो सकता है कि ये गलत सर्कुलर है, लेकिन जहाँ तक मुझे पढ़ के लगा और जो इसके डिटेल्स हैं उससे मुझे लगता है कि ये गलत नहीं है, ओके। चलिए फिर अभी बाकी के 3 जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो पढ़ते हैं। जो पहला इंस्ट्रक्शन है उसमें उन्होंने ये कहा है कि एयरलाइंस आर परमिटेड टू कैरी नॉन सऊदी पैसेंजर्स आउटसाइड द किंगडम, टेकिंग इनटू अकाउंट प्रिकॉशनरी मेजर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। पहला पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि जो एयरलाइंस है वो नॉन सऊदी को, जो रेजिडेंट है यहाँ के, नॉन सऊदी को सऊदी से दूसरे कंट्री में ले जाने के लिए परमिटेड है, ओके। और उनको अगर आप ले जाएंगे तो उनको वो जो कोरोना का जो गाइडलाइंस है, प्रिकॉशनरी मेजर्स है, वो फॉलो करना रहेगा। पहला पॉइंट तो क्लियर है कि आप सऊदी से दूसरे देश में जा सकते हैं, ठीक है। इंडिया तो जा ही सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट ये है, फॉरेन एयरलाइंस आर परमिटेड, ओके, टू ऑपरेट फ्लाइट्स फॉर दिस पर्पस मस्ट नॉट अलाउ क्रू to leave the aircraft and not to physically touch, okay, physically contact the ground operation staff। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो फॉरेन एयरलाइंस है, जो बाहर से आएंगे, यहाँ से सऊदी से बाहर ले जाने के लिए लोग को, जो फ्लाइट में लोग हैं जैसे कि फ्लाइट अटेंडेंट हो गए, पायलट्स हो गए, वो बाहर जो ग्राउंड स्टाफ है, जो नीचे जो इस कंट्री के जो लोग हैं जो ग्राउंड एयरपोर्ट में काम करते हैं, ना तो उनको टच करेंगे, ओके। ये दूसरा इन्होंने 2 पॉइंट कंडीशन रखा है। तीसरा जो कंडीशन है वो काफ़ी ओपन सा कंडीशन है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि द इंस्ट्रक्शंस डू नॉट इंक्लूड द कंट्रीज वेयर न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 अपीयर्ड, ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि ये जो इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है कि सऊदी से दूसरे कंट्री में फ़्लाइट जा सकते हैं, ये उस कंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिस कंट्री में इसके जो नए कोविड जो म्यूटेंट स्ट्रेन पाया गया है वो मिला है। अब हमें पता नहीं है कि इंडिया में मिला है या नहीं मिला है, न्यूज़ में तो अभी तक ऐसा कोई डिक्लेरेशन हुआ नहीं है। अगर इंडिया में भी अगर कोई न्यूज़ वाले अगर ये पब्लिश कर देते हैं कि इंडिया में भी ये नया कोरोना वायरस का कोई म्यूटेंट आया है, तो इंडिया के फ्लाइट्स भी यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है। और एक पॉइंट इन्होंने लास्ट बताया है कि जो भी एयरलाइंस है दूसरे कंट्री से सऊदी आएंगे, वो परमिशन लेंगे, मिनिस्ट्री में अप्लाई करेंगे कि हम आना चाहते हैं यहाँ से पैसेंजर को लिफ्ट करने के लिए। अगर इनको अप्रूवल मिलता है तभी वो लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा सर्कुलर है
कंप्लीट सर्कुलर आपके सामने भी है स्क्रीन में, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से और समझ लीजिए। मुझे जितना समझ में आया यही है 3 पॉइंट्स जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्या करें, ठीक है, अब तो ये न्यूज़ आया है, अब नेक्स्ट क्या करें और मेरा एजम्पशन क्या है इसके ऊपर। मेरा एजम्पशन ये है कि देखिए अब इन्होंने क्या कहा है कि नॉन सऊदी जो सऊदी अरेबिया में है वो यहाँ से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने आज के दिन 27 तारीख को ही ये सर्कुलर रिलीज़ किया है, क्योंकि आज एक हफ्ता पूरे हो गए होंगे। 21 तारीख को उन्होंने बंद करा था, 27 को एक हफ्ता हो रहा था, तो इन्होंने एक रिलैक्सेशन ये दिया है कि सऊदी से बाहर लोग जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी फ़्लाइट जो रिज्यूम होने वाला है वो एक हफ्ता तो और होने वाला नहीं है, हो भी सकता है। देखिए आज रात तक उम्मीद है कि ये उन्होंने कुछ नया सर्कुलर दे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा आया नहीं है। देखते हैं कुछ आएगा तो बताएंगे, लेकिन आप प्रिपेयर हो जाइए मेंटली कि और एक हफ्ते एक्सटेंड हो सकते हैं। अब आप क्या करें, अगर आप दुबई में हैं, अगर आप इंडिया में हैं, तो अब क्या करें। आप सबसे पहले अगर आप दुबई में हैं तो अपना यूएई का वीज़ा चेक कर लीजिएगा कि कितना स्टे पीरियड बचा हुआ है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल सा वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अपना वीज़ा कैसे एक्सटेंड करना है, उसके कितने ग्रेस पीरियड होते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं फिर से कि 30 दिन का आपका स्टे पीरियड है और 10 दिन ग्रेस पीरियड है। आप देख लीजिए आपका 40 दिन कब हो रहा है। अगर 35 डेज़ अगर आपका हो गया है और अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि फ़्लाइट ओपन होगा नहीं होगा, तो अपना वीज़ा एक्सटेंड करा लीजिए। अभी 35 डे होने में टाइम है, तो आप वेट कीजिए। 35 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 दिन पहले ही आप कर लीजिए, क्या पता कुछ डॉक्यूमेंट आपको वो मांगेंगे, आप नहीं दे पाएंगे, तो एडवांस पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई सेक्शन में उसका लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अपना सऊदी का जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा है उसका वैलिडिटी चेक कर लीजिए। अगर वो एक हफ्ता से मिनिमम एक हफ्ता से अगर कम है तो अपने कफिल को, अपनी कंपनी को बोल दीजिए कि प्लीज़ आप मेरा एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड कर दीजिए। टाइम लगता है 1-2 दिन। कई लोगों ने कहा है कि उनका वीज़ा एक्सटेंड हो गया, कफिल ने कहा है कि हो गया, लेकिन अभी ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो वो अपडेट दिखाई नहीं रहा है। तो कई बार थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो एक हफ्ता का आप टॉलरेंस पीरियड लेके चलिए। तीसरा आप क्या कीजिए, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, अपना पासपोर्ट को इग्नोर मत कीजिए। आपका पासपोर्ट सऊदी आने के बाद से, सऊदी में जब आप एंटर करेंगे उसके बाद से 6 मंथ का वैलिडिटी होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। सारा कुछ कर लेंगे, बाद में पासपोर्ट नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये 3 बातें हैं जो आप ख्याल रखिएगा आप। और लो कॉस्ट एकोमोडेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कल आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई सेक्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, देख लीजिएगा। और उस वीडियो के कमेंट में बाकी और भी लोग हैं जिन्होंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है कि मैं भी प्रोवाइड करता हूँ बेड स्पेस इतना दिरहम में, इतने दिरहम में, तो आप उनको भी एक बार कॉन्टैक्ट करके देख लीजिएगा। क्या पता सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी जो भी अपडेट होगा, लेटेस्ट अपडेट है ना, वो मैं ट्रैक कर रहा हूँ इस न्यूज़ को, क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट है इसमें कि जो लोग फंसे हुए हैं, अगर मैं उनके जगह होता तो मैं समझ सकता हूँ कितना प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कुछ महीने पहले मैं भी उसी सिचुएशन में था। तो मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, डिटेल करके शेयर करूँगा ताकि आपको समझ में आए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी दुबई में हैं, ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले, गाइडलाइन मिले कि हम लोग उनके लिए केयर करते हैं। चलिए तब तक आप अपना केयर कीजिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, कुछ ना कुछ तो सही होगा ही। थैंक यू।